ब्रो तुझे आज एक सच बात बोलूं। तू थका नहीं है बिल्कुल भी। तू बस कहीं पे गुम चुका है। और तुझे जो लग रहा है कि तेरा फोकस कहीं पे चला गया है, अब कम हो गया है मेरा फोकस। नहीं भाई, तू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तू उसे खुद बर्बाद कर रहा है। कैसे मैं बोलूँ कैसे? जो तू धीरे धीरे अपने आप को एक्सक्यूज देता रहता है अपने लाइफ में, थोड़ा थोड़ा एक्सक्यूज देता रहता है रोज। रियलिटी जो स्केप करता है, वही वही चीज़ें तेरे फोकस को धीरे धीरे किल कर रहा है। एंड नॉट इवन नोइंग यू, तुम्हें पता भी नहीं लग रहा इस हद तक तुम्हारे दिमाग को फ्राई किया जा रहा है। एंड अगर तुम इन 4 हैबिट्स को करते हो, एंड शायद से करते आए हो, तो इन 4 चीज़ों को अगर तुमने नहीं सुधारा, इन 4 हैबिट्स को जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, इन लोगों को नहीं सुधारा, तो जीवन भर तुम एक एनपीसी बन के रह जाओगे अपने खुद की लाइफ का। एनपीसी पता है ना? बैकग्राउंड करेक्टर, जिसको कोई नोटिस भी नहीं करता है गेम पे, जो ऐसे ही कंटिन्यूअस राउंड्स लगाते रहता है, वो बन जाओगे तुम एनपीसी। ठीक है? सो अंडरस्टैंड दिस, लिसन दिस केयरफुली, दिस 4 हैबिट्स। आज मैं सीधी बात करने वाला हूँ। सो सीरियस बंदे ही इस वीडियो को देखना, वरना चले जाओ। ठीक है? लूजर्स के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना है। सो डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। हैबिट नंबर 1 है, तुम्हारा माइंड कभी साइलेंट नहीं रहता। देखो, आजकल हर एक टीनेजर, हर एक बंदा, जो चाहे वो बुढ़ा हो या जवान हो, 24/7 अपना माइंड पता नहीं कहाँ पे लगाता है भाई। फोन में पूरा घुसा रहता है। रील्स स्क्रॉल करना, डूम स्क्रॉलिंग करना, जंक स्क्रॉलिंग करना, नोटिफिकेशन पॉप करना, और गाना सुनते सुनते किसी के साथ बात करना। बहुत लोग करते होंगे भाई, मुझे पता है। लेकिन तुम्हें लग रहा हो कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो। मल्टीटास्किंग एट व्हाट सेंस? मुझे ये बताओ पहले, कैसे मल्टीटास्किंग कर रहे हो तुम? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ काम कर रहे हो एक ही समय पे, लेकिन नहीं भाई, तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम अपने ब्रेन को फ्राई कर रहे हो। कैसे? देखो, जो ह्यूमन बॉडी है ना, वो कभी भी बनाई नहीं है कभी भी। जो ह्यूमन का जो ब्रेन है, वो एक ही स्पेसिफिक टाइम पे दो से ज्यादा चीजों को संभालने के लिए नहीं बना है। तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है? और अगर तुम ह्यूमन ब्रेन को दो से ज्यादा चीज एक बार में दिखाओगे एक ही मिनट के अंदर, तो वो ओवरलोड हो जाएगा एंड फ्राई करने लगेगा। एंड आज के लाइफस्टाइल को देखो तुम अपना। सुबह उठते ही रील्स स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन चेक करना, म्यूजिक सुनना। ब्रो व्हाट इज दिस? क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, मेरे को बताओ भाई। आज फैसला हो जाए। तुम ऐसा नहीं थे पहले। बचपन में तुम ऐसा कभी नहीं थे भाई। इनफैक्ट ऐसा तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। एंड मुझे पता है कि तुम भी हो। ठीक है? म्यूजिक सुन सुन के साथ बात कर रहे हो, नोटिफिकेशन पॉप इन हो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हो। इट्स वेरी बैड हैबिट भाई। तुम्हें पता भी है तुम, लेकिन तुम रोक नहीं रहे हो। चलो, आज मैं एक फिक्स बताता हूँ इस चीज का। ध्यान से सुनना। ठीक है? सीरियस बंदे ही देखना इस फिक्स को। ठीक है? सुनना। रोज 10 से 15 मिनट साइलेंस के साथ बैठना शुरू करो। क्योंकि साइलेंस ही वही एक वेपन है, वही एक हथियार है, जो तुम्हें इस लूप से बाहर निकाल सकता है, जो इसी लूप को तोड़ सकता है। क्योंकि साइलेंस तुम्हें वो चीजें दिखाता है जो तुम देखना नहीं चाहते, वो चीजें सुनाता है जो तुम सुनना नहीं चाहते। रियलिटी, वो रियलिटी दिखाता है तुम्हें। एक बार कभी बैठ के देखना साइलेंस के साथ 10 से 15 मिनट, दिन का फुल साइलेंस। फोन को बाहर में कहीं पे फेंक दो। ठीक है? अगर हो सके तो, या फिर एयरप्लेन मोड में रख दो, कहीं दूर में रख दो अपने से। फोन बिल्कुल भी पास मत रखना। 15 मिनट का टाइमर सेट करके रखना, अगर तुम्हें पेशेंस नहीं है तो तुम्हारे पास तो। ठीक है? अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तो 15 मिनट का टाइमर सेट करके रखना। एंड 15 मिनट के लिए एटलीस्ट मेडिटेट करना, या तो बैठ जाना चुपचाप, कुछ भी सोचने लग जाना, एक्सटर्नल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी। क्योंकि ये जो तुम सोच रहे हो ना, जो खाली समय में जो जो तुम सोचते हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लामनेस ऑफ योर माइंड। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। जस्ट जस्ट ट्राई दिस वंस एंड यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू दिस हैबिट नंबर 2, व्हिच हाफ एनर्जी के साथ काम करना। देखो, हाफ एनर्जी के साथ काम करना से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम बिना खाए काम कर रहे हो। नहीं, तुम काम तो कर रहे हो लेकिन फोकस नहीं लगा रहे हो। एक काम करने बैठ गए, मान लो तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अगर तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अचानक तुम्हारे फोन में एक नोटिफिकेशन बज रहा है। ठीक है? नोटिफिकेशन पॉप इन होता है, तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें कॉल कर रहा है। तुम उठ जाते हो अचानक से एंड फोकस लैग कर देते हो, डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो इन सेंस। अगर तुम ऐसा करते हो ना मेरे भाई, प्लीज सुधर जाओ आज ही। वरना जब लाइफ सुधारेगी ना, ऐसा झापड़ देगी ना तुम्हें, तुम कभी सह नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो ये बात समझना, अगर तुम किसी भी चीज को
कर रहे हो तो 100% फोकस लगाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि 70-80% लगा रहे हो, नहीं, 99.99% भी फोकस लगाना है तुम्हें। एंड जो 100% का जो मार्क है ना, वो तुम्हें अचीव करना है। अगर तुम एक 10 मिनट का काम कर रहे हो तो करो 10 मिनट तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि 9 मिनट 99 सेकेंड तक तुम उस काम को कर रहे हो, नहीं, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। वो जो 1 सेकेंड होता है, 0.1 सेकेंड मैटर्स फॉर योर फोकस, फॉर योर अचीविंग दैट 100% लेवल ऑफ फोकस। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम अभी बुद्धू हो। नाउ लेट्स मूव टू हैबिट नंबर 3। हर प्रॉब्लम से escape करना। थोड़ा सा स्ट्रेस क्या आ गया, थोड़ा सा लोनलीनेस क्या आ गया, थोड़ा सा प्रेशर क्या आ गया, ब्रो तुम रियलिटी पूरा स्केप करने लग जाते हो। क्या चीज है ये, मुझे ये बताओ पहले। रील स्क्रॉल करने लगते हो, जंक स्क्रॉलिंग करने लगते हो, क्या कुछ करने लग जाते हो भाई। नो टेल मी दिस वन थिंग, तुम ऐसा थे पहले? नहीं ना, फोन ने बिगाड़ के रखा है तुम्हें। ये जो डूम स्क्रॉलिंग का जो आदत है, जो शॉर्ट्स तुम स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स जो स्क्रॉल कर रहे हो, मेरे भाई लाइफ में ना थोड़ा सा लेवल ऑफ पेन सहन करना सीखो। ये तुम्हें मेंटली रिवायर करेगा, तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हें मेंटल टफनेस देगा। तुम अभी एक टीनेजर हो, एक यूथ हो, छोटे से बच्चे हो, अभी तुम पैदा ही हुए हो, ठीक है। जो तुम 25-30 साल के जब हो जाओगे ना, जो तुम्हें उस समय पे मेंटल प्रेशर मिलेगा ना, जो मेंटल लाइक लोनलीनेस मिलेगा ना, वो इस समय के मेंटल लोनलीनेस प्रेशर से कुछ नहीं है भाई, कंपेयर टू नथिंग। अभी तू चूजा है भाई, कसम से। इवन मैं भी हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग टू ऑल ऑफ यू, मैं भी हूँ एक चूजा, बट आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, दैट्स व्हाई आई बियर पेन। तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव दिस टू हैबिट नंबर 4। अप्रूवल पे डिपेंड रहना। अप्रूवल से डिपेंड रहना मतलब कि अटेंशन सीक करना, ठीक है। लोग की अटेंशन के लिए कुछ भी कर देना, मतलब कुछ भी अजीब अजीब गरीब फालतू। एंड लोगों को अपना इमोशंस का जो रिमोट है, रिमोट कंट्रोल जो है, हैंडल कर देना उन लोगों को। एक मान लो एक क्रिएटर है, ठीक है, वो हर रोज शॉर्ट्स पोस्ट करता है, ठीक है, गेमिंग के शॉर्ट्स कंटेंट्स पोस्ट करता है। एक दिन उसने लाइक क्या क्या होता है कि कमेंट में एक नेगेटिव कमेंट देख लिया, उसका पूरा मूड ऑफ हो गया पूरा दिन। दूसरे दिन क्या देखा, एक अच्छा सा कमेंट देख लिया, एक लव अपने फैन फैन की तरफ से, पूरा मूड हाई, लोगों को पार्टी दे रखी, भाई मेरे को एक फैन मिल गया आज। ब्रो व्हाट इज दिस? तुम अप्रूवल के लिए क्या कुछ करने लगे हो भाई आजकल। आई एम नॉट सेइंग दिस टू एवरीवन, दिस हैबिट नंबर 4 इज नॉट फॉर एवरीवन, बट फॉर द मोस्ट आई एम सेइंग दिस। अगर तुम अप्रूवल के लिए किसी भी चीज को काम करते हो ना, तो आज तुरंत इसको सुधारो। तुम्हें लग रहा होगा कि अप्रूवल के लिए काम करूंगा तो अच्छा होगा, लोगों से रेस्पेक्ट मिला, नहीं भाई, लोग तुम्हें चूतिया बोलेंगे खुद, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस गाली, लेकिन लोग तुम्हें बहुत ही नीचे नजरिए से देखेंगे। सो डोंट एवर ट्राई टू वर्क फॉर applauses इन योर लाइफ। ट्राई टू गेन सम सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। जो भी तुम काम कर रहे हो, अपने एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करो उस काम को। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज के, किसी भी अरे गरे इंसान के अटेंशन के लिए तुमने कुछ भी काम कर दिया। ना भाई, ऐसा नहीं चलता भाई। लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दिस। एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग ऑल दिस 4 हैबिट्स सीरियसली ना इन योर लाइफ, लाइफ तुम्हें जब समझाएगी ना, अभी तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें लाइफ समझाएगी ना, तब तुम सह नहीं कर पाओगे। सो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अपने एनपीसी के जीवन से हटो, एंड अपने लाइफ का खुद एक ट्रैक संभालो। बी दैट हीरो